नगर पालिका परिषद ललितपुर के पार्षदों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरला जैन का पुतला जलाया गया और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ पार्षदों का कहना है कि उनके द्वारा उनके वार्डों में पालिका अध्यक्ष द्वारा कुछ भी विकास कार्य नहीं कराया जा रहा। उन्होंने पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वो पार्षदों के वार्डों में ना तो रोड डलवाया जा रहा है और ना ही उनके वार्डों में लाइट आदि की सुविधा है। पार्षदों ने बताया कि पालिका अध्यक्ष के द्वारा पार्षदों के फ़ोन तक रिसीव नहीं करती और वार्ड में सफाई कर्मचारी की भी कमी का गंभीर आरोप पालिका अध्यक्ष पर लगाया है। शपथ ग्रहण के बाद नगर पालिका अध्यक्ष को आज तक नगर पालिका में नहीं देखा गया है। हम भी मतलब कम से कम 100 बार ज्ञापन देने की सोची तो 100 बार ऊपर अगर फिर नीचे आए हमारी हाँफ ही भरने लगी, लेकिन अध्यक्ष से आज तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। शहर में जितनी भी सड़कें हैं सारी सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, लोग मतलब परेशान हैं। नेहरू नगर से लेकर नदी पार सारे लोग परेशान हैं। ज़मीनों पर जो नगर पालिका पर कब्जा कराने का पूरा प्रयास हो रहा है। जैसे डॉक्टर खैरा आकाश खैरा के बगल में एक रेस्टोरेंट खुला है, उस रेस्टोरेंट की गली है, उस गली में आर पार लोग जाने की रास्ता थी, तो अब आधी रास्ता पर एक रेस्टोरेंट में कब्जा कर लिया है और पीछे दूसरे ने कब्जा कर लिया है। इस तरह सारे शहर में कब्जा हो रहा है। आप घंटा से लेकर चौराहा तक देख लें, सबने अपनी सीसी सड़कें अपने घर के आगे बना ली है, उसमें कब्जा किए हुए हैं और गरीबों के सब चालान काट रहे हैं। कोतवाली के सामने गरीब लोगों के 1000 5000 तक के चालान काटे। मैंने ईओ साहब से मुलाकात की, उनसे इस बात को रखा कि आप ये चालान क्यों नहीं काट रहे बड़े लोगों के। तो बगल मगरमच्छों के लिए जे नगर पालिका अध्यक्ष उनके पति जबरदस्ती यहाँ पर आते हैं, कब्जा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, वो लोगों को कब्जा करा रहे हैं। नगर पालिका से यही काम रह गया है, ना शहर में कोई सफाई है ना कोई सड़कों का काम है, सारी सड़कें सब बेकार पड़ी हुई हैं। इसलिए आज हमारे जो पार्षद बंधु हैं उन्हें काफ़ी विरोध, उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है। आपने कहा कि अध्यक्ष नगर पालिका नहीं आती है, इससे पूर्व जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह उन्होंने प्रतिनिधि पर रोक लगा रखी थी। हमने इस विषय में आप लोगों ने कभी चर्चा की? वो ज्ञापन भी मैंने ही दिया था, जैसे रजनी साहू थी उनके पति आया करते थे, उनके खिलाफ भी मैंने पति के खिलाफ ज्ञापन दिया था डीएम साहब को। डीएम साहब ने ये कहा था कि मेरी मीटिंग में कभी नहीं देखेंगे आप। उसके बावजूद उनकी पूरी दखलंदाजी नगर पालिका के भीतर है। कहीं भी देखो कोई जाते हैं जो तो कभी नजर नहीं आते। और हम चाहते हैं कि जानकारी से हमारी मांग है नगर पालिका अध्यक्ष को जनता से चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, कम से कम 2 घंटे का समय तो नगर पालिका में देना चाहिए। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं लेकिन आज तक उनके दर्शन नहीं किसी को नहीं हुए हैं। अगर यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष नहीं आती हैं, उनके प्रतिनिधि आते हैं, क्या आप उनसे बात नहीं? करेंगे? प्रतिनिधि को आने का कोई राइट ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता की हनक के कारण आज सरकार में है वो, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं, जबरदस्ती में तानाशाही दिखाते हैं। अब कर्मचारियों की मजबूरी है तो हम चाहते हैं कि उनका यहाँ पर आना, उनका रोक लगे। नगर पालिका अध्यक्षा को हमारी प्रशासन से मांग है कम से कम 2 घंटे तो आनी चाहिए, लोगों के काम की भी आ सकें, लोग अपनी समस्या को उनके सामने रख सकें। लेकिन ऐसा आज तक शपथ ग्रहण के बाद आज तक किसी को नगर पालिका अध्यक्ष के न मिली है, न मिलने की भी संभावना है।